इतने विशालकाय दैत्याकार देह यष्टि के स्वामी हैं, तो चलता है उनका, बड़ा पद को दे देंगे, मतलब वो पप्पू यादव की चरणों में बैठता है, उसको कंधे पे बिठा लेंगे, तो बड़ा पद तो एक तरह से ऑटोमेटिकली मिल ही गया। तो यहाँ पे जो रामबाबू यादव को लगा 2,000 रुपया देंगे तुमको, तुम हमको फोन करना कि हम जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहे हैं, तुमको मार देंगे पप्पू यादव, और वो मैं जो है बोल दूंगा कि भाई मुझे धमकी आ रही है। और पुलिस जो है बेचारा वो क्या जाने रामबाबू यादव, एक तो नाम इतना साधारण है बेचारा रामबाबू, अब रामबाबू यादव है, पप्पू यादव है, दोनों अपना यादवत्व में जो है दोनों अपना निभाने के चक्कर में खुद ही फोन करके और कर रहे हैं, पकड़े गए पुलिस के द्वारा 2,000 रुपया के लिए। लॉरेंस बिश्नोई अब तो पक्का वो गुस्सा हो गया होगा, साला मेरा नाम लेने कम से कम 2 लाख तो देते यार, 2,000 रुपया में लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लिया, फंसा दिया, मतलब गब्बर का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पिक्चर चालू करो बे। सरवर साहब, आपने एक बहुत जेन्युइन पॉइंट रखा, आपने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड में जब बदलाव हो रहे थे तो कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी के चापलूसी करने के चक्कर में गड़बड़ कर दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं सरवर साहब कि सरवर साहब आप मुझे बताइए, क्या वक्फ बोर्ड सिर्फ मॉल बनाने के लिए है? क्या वक्फ बोर्ड 9.5 लाख एकड़ जमीन अपने पास रखने के लिए है, या इन सब गरीब और जरूरतमंद मुसलमान भाइयों बहनों की मदद करने के लिए है जिनके पास सर पर छत नहीं, नौकरी नहीं, पढ़ाई नहीं, काम नहीं? वक्फ बोर्ड का खालिस मकसद था कि वो लाचार, बेबस, नादार, जो बिल्कुल आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे पिछले पायदान पर, उनको मुख्यधारा से जोड़ने की योजना बनाई जाए। एक बात बार बार आप भी कह रहे हैं और पूरे देश में कहा जा रहा, 950 एकड़ जमीन, 9.5 लाख एकड़, 950 नहीं गुरु, 9.5 लाख एकड़ जमीन, 9.5 लाख एकड़, 9.5 लाख एकड़ जमीन, यस 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 यस, यस। तो 9.5 लाख एकड़ में लगभग 600 एकड़ जमीन तो हमारे इन मजहबी रहनुमा और सियासी रहनुमाओं ने 60 घाट करके और कांग्रेस की सरकार में सत्ता में रहने वाले से कर लिया सौदा। अब आई ना बात, वो जो मॉल देख रहे हैं आप, हाँ। ये जो तमाम चीजें हैं, ये पहले सौदा हो चुका था। अब बची जमीन 4-5 लाख एकड़ जमीन बची है, उसमें मस्जिद है, कब्रिस्तान है, वो तो कमर्शियल है भी नहीं, उससे तो बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। जहां बेनिफिट मिलेगा उसका बंदर बांट कर लिया इन लोगों ने, समझ रहे हो आप? वो बचा नहीं है सुरक्षित। तो अब कानून की जरूरत यह है कि जो गैर कानूनी कब्जा है, जिस पर नेताओं को, राजनेताओं के, मुस्लिम धर्मगुरुओं के, मुस्लिम करवाया जाए और गरीबों में सीधे उसको कैसे पहुंचाया जाए, ये मोदी सरकार जी अगर कर दें तो मैं कहता हूं मुसलमान, भारत का गरीब मुसलमान मोदी जी के साथ खड़ा। सरवर साहब, अभी गुलाम सरवर ने एक बड़ा इल्जाम लगाया हमारे बड़े उलमाओं, सरवर साहब, मैं इनसे कहता हूं कि अगर ये पावर में होते ये भी ऐसे ही करते। इनको तो पावर नहीं है, इनके पास है ही नहीं वो पावर जो ले रहे हैं, इसलिए बेचारे कुड़ रहे हैं बैठे हुए और दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। कमजोर आदमी इल्जाम ही लगाता है और कुछ नहीं कर सकता। अरे आपने कुछ किया उसके लिए कि भाई हमारी जमीन क्यों चली गई? ओके सरवर साहब, कुछ नहीं, बैठे हुए इल्जाम लगा रहे हैं टीवी पे। सरवर साहब ये कर लिया। सरवर साहब, आपके पास पावर नहीं है। ओके, मशहूर गंजे को नाखून मिलते हैं तो अपने गंजे को फाड़ता पहले। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आपको पावर मिलती है, आप भी करते हैं ऐसा। आप टोपी मत उतारिएगा अब। हाँ सरवर साहब, यस, पहली बात ये कि मैं किसी भी धर्म के लोगों को प्रोवोक करने वाली बात नहीं करता। मैं 15 मिनट वर्सेस 15 मिनट वाला ग्रुप से अलग हूं। रशीदी साहब का बहुत गंभीर सवाल, दिल्ली के आईटीओ पर जमीयत उलमाए हिंद का दफ्तर है वक्फ बोर्ड की जमीन पर, ठीक है, और जमीयत ने कितनी कॉलोनी जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन पर बसा दी, रशीदी साहब बता दें, मैं मान जाऊंगा कि मैं कुड़हन में बोल रहा हूं या हम लोग तमाशा देख रहे हैं उलमा का। अरे अगर उलमा ईमानदार होते तो ये दिन देखने की जरूरत ही ना पड़ती हम लोगों को। सारे उलमा, सुनिए, आरोप नहीं लगा रहा हूं, जितने बड़े उलमा सब ने कब्जा करके रखा है। हो सकता है रशीदी साहब के पास भी कुछ कब्जा हो गया। मुफ्ती साहब चले गए, खेल हो गया। आपके डिबेट में आते थे, कब्जे की मुहिम चल गई थी, अल्लाह उनको जन्नत, चले गए दुनिया से। हमसे मुंह मत खुलवाएं। वो वक्फ बोर्ड क्यों ना खुलवाएं, बोलो। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, नहीं क्यों ना खुलवाएं, बोलो। प्लानिंग शुरू, नहीं रशीदी जी का कब्जे का, रशीदी जी कॉलोनी का नाम शब्दावली खराब ना हो, कॉलोनी बसाई वक्फ बोर्ड की जमीन पर। गुलाम सरवर भाई,
कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। ये जो आप जमीयत को लेकर कोस रहे हैं ना, नहीं तो दिन आप लोगों इससे के जमीयत पर लड़ाएंगे। फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। जमीयत तो सैकड़ों हजारों लोगों को जेल से छुड़ा रही है। आप जो 30 साल, धर्म 35 साल से जेल में पड़े हुए हिंदू थे। धर्म गुरु आपने और क्या मुस्लिम किया धर्म मुसलमान गुरु कौम के दोनों लिए? धर्म की एक काम अफीम बता चटा रहे हैं दीजिए। ना, कब्रिस्तान खतरे में, एक मस्जिद काम बता खतरे में। दीजिए आपने किसी लैंड मुसलमान को माफियों छुड़ा की दिया हो? हुकूमत खतरे किसी में है। मुसलमान को एक टाइम का खाना दे दिया हो? किसी मुसलमान को आपने अरे किसी आपसे मुसलमान 50 को गुना बसेरा दे ज्यादा। दिया हो? ये आप छोड़ आपने दो। किसी मुसलमान ये- को एक रात के लिए अपने घर में सुला लिया हो? आपको कुछ आप पता बता नहीं मैं दीजिए। क्या करता हूं। अरे जमीयत तो अरे लाखों आपको लाख क्या रुपए, पता करोड़ों है? करोड़ों रुपए काम हजारों कर लोग रही मैं है। जंतर मंतर पर आपसे मांग के ले जाता हूं। अभी वक्फ बोर्ड अरे पर, हजारों लोग अभी जंतर वक्फ बोर्ड मंतर पर, पर आपसे अलीगढ़ मांग के ले मुस्लिम जाता यूनिवर्सिटी हूं। पर, मदरसों पर जो कोर्ट 50 प्रोग्राम अरे सुनो यार, मुद्दे बीच पर में मत कराया बोलो हूं। यार। इस्लाम खतरे में बीच में बोलकर मत नहीं बोलो। कराया हूं। सुनो, बीच में मत सुनिए, बोलो। इस्लाम खतरे में बोलकर भीड़ अरे नहीं जमा बीच करता में मत बोलो हूं। भाई। गुलाम सरवर अपनी मेहनत से भीड़ जब जमा कर आपका लेता नंबर है। आएगा तब बोलना। अरे तब सुनो तब अगर बोलना करते जब नहीं है नंबर तो लोग आएगा। आते कैसे अलीगढ़ मेरे मुस्लिम प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में? पर मुकदमा जमीयत ने डाला। नहीं, कितने धरने आपने दिए जंतर सुनो मेरे मंतर भाई, पर? सुन लो। अलीगढ़ अरे सुन लो यार, बिला वजह बोलते हो बीच में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर मुकदमा जमीयत ने डाला। वक्फ बोर्ड के खिलाफ संशोधन के खिलाफ जमीयत लड़ रही है। हजारों लड़कों को जेल से निकाल दिया जमीयत ने। क्यों जमीयत लड़ की रही तारीफ है? नहीं जानते आप? इसलिए कि आपको लूट जमीयत चुकी का है, दफ्तर दिख रहा है? इसलिए लड़ रही है। शर्म नहीं आती बोलते हुए? शर्म नहीं आती बोलते हुए? में टीवी पर दंगा बोल रहे हैं पीड़ितों को बैठकर, मकान शर्म नहीं देकर आती? छीनने का काम जमीयत अरे ने टीवी पर किया बैठकर था। बोल रहे हैं। रशीदी साहब, कितना पैसा रशीदी दिया साहब जबान बीजेपी ने? मत खुलवाइए। कितना पैसा दिया मुजफ्फरनगर बीजेपी ने बोलने के लिए? में दंगा पीड़ितों को जो कितना मकान दिया पैसा था वो दिया है बीजेपी आज ने बोलने के लिए? आज है नहीं। मुजफ्फरनगर कितना दंगे पैसा दिया बीजेपी में ने आपको दंगा बोलने के पीड़ितों लिए? को जो मकान दिया था वो आज है। अरे आपको कितना पैसा दिया जमीयत ने अपने बचाव हाँ, के है। लिए? चलो मेरे साथ, ईमान से बोलिए ना। चलो मेरे साथ, अल्लाह को हाजिर चलो नाजिर मेरे साथ जानकर दिखाता हूं। बोलिए ना। आज भी मुजफ्फरनगर में एक कहराने कहां के अंदर कॉलोनियां बना चलिए रखी हैं मुजफ्फरनगर, चलिए मुजफ्फरनगर। मैं कितनी कॉलोनियां नहीं, दिखाऊं बिल्कुल आपको? चलिए। चलो मेरे साथ। रिपब्लिक टीवी चलिए। का कैमरा चले, अगर रिपब्लिक आज टीवी भी का वो कैमरा मकान चले। हुए, अगर मकान छीना अगर न आज गया भी हो वो तो मकान बताएं। हुए तो डूब के मर जाना वहीं, चुल्लू भर पानी में डूब के और मर जाना। मकान में अगर नहीं दंगा हुए पीड़ित तो। ना हुए, वो वहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मकान झुके बिल्कुल हुए हैं। कबूल है, कबूल बिना है, वजह बकवास कबूल है करते हो चैलेंज। यार। चलो बिना डेट तय वजह करो, बकवास करते हो। तय करो। मैं खोल ही देता हूं जमीयत का चिट्ठा। चिट्ठा मत क्या खुलवाइए। कबूल है? आप लोगों ने मुसलमानों के यही हाथ तो में चाहती है कटोरा बीजेपी। पकड़वाया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही तो चाहती है आप बीजेपी लोगों ने मैं और कटोरा गिरबान पकड़वाया में है। एक और दूसरे हिंदू गिरबान में मुस्लिम हाथ में डालें। नफरत फैलाते हैं। यही तो चाहती है सिर्फ बीजेपी। नफरत की और कर रहे हो आप बहस। उसके इशारे पे। हमेशा हिंदू शर्म आनी मुसलमान में चाहिए नफरत। आपको। जमीयत को, नफरत जमीयत की फैलाते तारीफ हैं जानते हो? आप अरे लोग जमीयत सिर्फ की तारीफ नफरत- जानते हो? मजहब की सियासत। जमीयत वो है जिसने देश को आजाद कराने में मदद की। अरे पूरी तारीख जानते जमीयत हैं, वो है जिसने पूरी गांधी को तारीख गांधी जानते बनाया। हैं। जमीयत अरे की तारीख पूरी जानते तारीख हैं। जानते हैं ना आप लोग। राज्यसभा की भी तारीख जानते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम तुम्हें खूब- शर्म आनी हमें चाहिए। आप शर्म तारीख आनी मत चाहिए बताइए। अगर वो गलत है तो। और अगर उनके फैक्ट्स सही हैं तो तुम्हें शर्म आप आनी फैक्ट्स चाहिए को क्यों नहीं जब काउंटर कर रहे? ये बड़े बड़े शब्द बोल के चुल्लू भर पानी, शर्म से क्या होगा? फैक्ट गलत है। नहीं अगर वो फैक्ट कह रहे वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। चलिए, और मैं आप दोनों के लिए, सेंटिमेंटल अटैक और मैं कह रहा हूं कैमरा साथ जाएगा, आप दोनों चलिए। मैं कह रहा हूं कैमरा साथ जाएगा, लाइव रहेगा। आप दोनों चलिए, आप दोनों चलिए, कैमरा जाएगा, लाइव रहेगा। चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए दोनों। चलिए बहुत उत्तम होना है। तो चुप हो जाएगा। इन्होंने धोखा किया मुसलमानों के साथ, धोखा किया अभी एंडिंग मुसलमानों नहीं। के साथ। बकवास कर रहे हैं बैठ के, धोखा किया। सिर्फ चंदा करते हैं बस। आपने देखा अपने आपको एक मुसलमान के लिए कोई काम किया हो तो बता दो। तो मैंने खूब देखा। किया आपने कुछ? अरे हजारों काम कर रहे हैं, आप छोड़िए ना, आपको क्या शर्म बताऊं आनी चाहिए मैं? तुम्हें यार। जिसके लिए कर रहे हैं वो लोग लोग को ठेंगा दिखा रहे हो, शर्म आनी चाहिए यार। हम कितना एहतराम करते हैं आपका। ठेगा क्या? कितनी इज्जत आईटीओ करते की हैं जमीन आप। खरीदी हुई है, आप तो जमीयत के दलाल की बन गए। खरीदी हुई है। आप तो जमीयत के बखिया उधेड़ने लगे। नहीं दलाल, आप जमीयत के दलाल बन रहे जमीयत हैं। जैसे मुसलमानों की तंजीम आप को नहीं लड़काते सोच रहे। अरे मुसलमानों की सोचिए, जमीयत जैसे तंजीम उन को- गरीब मुसलमानों की मैं- सोचिए जिसको सच्चर कमेटी मैं ने कहा अकादरी दलितों से भी देवबंद बदतर का है। दलाल हूं। अरे तरस खाइए, मैं गरीब अकादरी मुसलमानों पर देवबंद का तरस खाइए, दलाल हूं। अल्लाह ताला पकड़ेंगे और मुझे क़यामत फख्र है। में। बहुत खा लिया बिरयानी, मुझे फख्र है कि बहुत मैं खा लिया अकादरी कोरमा, देवबंद का दलाल अल्लाह ताला हूं। पकड़ेंगे अब।
पिछले कुछ दिनों से इलाहाबाद हाईकोर्ट के चक्कर काट रहा है और एक के बाद एक दो बेंचों ने उसकी बेल याचिका पर सुनवाई से स्वयं को हटा लिया। आज तो हद हो गई कि बीच सुनवाई से 3 जजों की बेंच ने यह कह दिया ये केस किसी और को दे दिया जाए। कारण जानते हैं क्या? कारण है जुबैर की वकील, जो अपने प्रभाव का प्रयोग कर यह जानते हुए कि इस बार योगी की पुलिस ने इतने सटीक साक्ष्य रखे हैं कि बेल मिलना कठिन है, जजों को केस से लगातार हटाकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहती है, जहां वो स्वयं ही 2 बार तारीख आगे खिसकाने के पश्चात यह कह सके कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्याय मिलने में देरी हो रही। जुबैर को सुप्रीम कोर्ट में दामाद वाला ट्रीटमेंट मिलता रहा है। नुपुर शर्मा तो याद ही होगी। पुलिस के अनुसार जुबैर ने एजेंसियों द्वारा डिलीट करवाए गए वीडियोस को, ट्वीट्स को पुनः पोस्ट किया। 3 से 5 अक्टूबर के बीच उसने 7 नए ट्वीट किए और 5 पुराने वीडियो, जिन्हें देखने वालों की कुल संख्या 19 लाख रही। यति जी का जो वीडियो उसने 4 अक्टूबर को डाला वह 29 सितंबर का था। 4 तारीख के 9 साढ़े 9 बजे तक किसी भी मुस्लिम ने दासना या यति जी पर कोई हमला नहीं किया था, जबकि बयान के 5 दिन बीत चुके थे। जुबैर ने 4 अक्टूबर को लगातार 6 ट्वीट किए, जिसे 11 लाख लोगों ने देखा और सैकड़ों कट्टरपंथियों की भीड़ लाठी डंडों के साथ यति जी की हत्या के नारे लगाते हुए दासना पहुंच गई। यही नहीं, देश के 5 राज्यों के 8 शहरों में हिंसक भीड़ें सड़क पर आ गई। इसकी वकील जानती है कि इस बार उसे केस के मेरिट पर बेल नहीं मिलेगा, अतः इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए योजना बनाई जा रही है, वरना 3 में से तीनों जज बीच सुनवाई से कैसे हट जाते हैं? लूज मोशन हो गया, हत्या का डर था, या प्रभावशाली वकील की पहुंच और इशारे? आप ही तय कीजिए। हर मस्जिद के नीचे अब मंदिर ढूंढा जाएगा देश में, बताइए। एक्चुअली सवाल उल्टा होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि क्यों हर मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया गया। तो ज्ञान व्यापी में 3 साल पहले बीच में कोई नहीं टोकेगा, बीच में कोई नहीं टोकेगा। आपको विष्णु रहेगा, उसको ऑडियो में डाउन करवा दूंगा, मैं पहले बोल रहा हूं। और मैं इधर के लोगों को भी बोल रहा हूं, इधर के लोगों को बोल रहा हूं। विष्णु आप बोलिए, आप कटन है और कोई भी। आप सोचो यार डोमिनेट कर लोगे तो डोमिनेट नहीं कर पाओगे सर। ऑफ करोगे अगर आप डोमिनेट करना चाहते हो तो डोमिनेट नहीं कर पाओगे। मुझे देखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूं, रखूंगा। आप चिल्ला चिल्ली करके कुछ नहीं होगा। नहीं जा रही हूं, दाढ़ी पे मत जाना। क्या बोला तूने? नहीं जा रही हूं, दाढ़ी पे मत जाना। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। उनकी बात होने चाहिए। विष्णु आप तिलक पे भी आप जाओ, यहाँ दाढ़ी और तिलक दोनों है। विषय पे बात कीजिए भाई, विषय पे बात कीजिए। बोलोगे ना, बोलने नहीं दूंगा। आप अगर बीच में बोलोगे तो बोल नहीं पाओगे, आप भी नहीं बोल पाओगे। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो नहीं बोल रहे, आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसे बहस आप चारों भी नहीं बोल पाओगे, समझ लो। आप बोलिएगा, आप पहले विष्णु आप बोलिए। मैं भी नहीं कुछ उनकी बात बोलिए, मैं भी नहीं कुछ बोलने के लिए उनकी बात। बिल्कुल बिल्कुल अकेले बोल ही रहे, आप अकेले बोल ही रहे, देश में मां बचावा अकेले बोल ही रहे। नहीं है कोई ना बोले, यही तो चाहते हैं कोई ना बोले। आप चाहते तो यही है कि कोई ना बोले, सिर्फ आप बोले। यही तो चाहते हैं, आपकी जमहूरियत कर रहे हैं। बहस डिटेल हो जाएगी। सिर्फ आपकी आवाज पे कैसे कह रहे हैं कि आप हम कह रहे हैं कि हम नहीं बोल देंगे। बोलेंगे आप अपनी बात नहीं करने देंगे। आप बोलिए, बात नहीं करने देंगे, हम भी आपको नहीं बोल देंगे। अगर गलत बोलेंगे जवाब आप मुझे मुझे बोलिए। यहाँ पे आपसे बहस करने नहीं आए। उनकी आवाज नहीं जा रही, यहाँ पे आपसे डिबेट करने नहीं आया हूँ मैं। उनकी आवाज नहीं जा रही, आप मुझे बोलिए। आपको गुस्सा है ना, तो आप सोचो आप गुस्सा निकाल के डोमिनेट कर लो, तो आप डोमिनेट नहीं कर पाओगे सर। हम अपनी बात नहीं रखेंगे बात। आप अकेले बोलने वाले नहीं है। मुझे देख के बोलिए, मुझे देख के दूसरे लोगों के पास आप उनको चुप कराइए। उनका माइक डाउन कर दीजिए पीछे। इनकी आवाज आएगी कोई, आप बोलिए, मुझे देख के बोलिए। देखिए सवाल ये है कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई गई। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों कुतुब मीनार के बाहर लिखा हुआ है कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई है। सही है कि गलत है, बताइए चारों लोग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और क्या मुझे बोलिए, हाँ ठीक है। मुझे बोलिए। और वहां पे जो देवी देवताओं के हाथ काटे गए, सर काटे गए, क्या वो सही है? ज्ञानव्यापी में जो शिवलिंग है, जिसको आप कह रहे हो फाउंटेन है, हम कह रहे हैं उसकी जांच हो जाए कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि शिवलिंग है, उस पर वसु होता रहे, हाथ पैर धुलते रहे? ऐसा नहीं होने देंगे सर। और उसके लिए जो मेरी न्यायिक ड्यूटी है वो मरते दम तक मैं करता रहूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन एक बात और, एक मिनट, सवाल ये आपका सवाल ही गलत है। मस्जिद के नीचे मंदिर, नो सर। मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, ये वो केसेस है। देखिए मैं आपको बता दूं, अजमेर दरगाह के केस में मैं वकील नहीं हूं। जो मैं केसेस में वकील हूं उसके फैक्ट्स में आपके सामने रख सकता हूं। ज्ञानव्यापी का केस चीख चीख के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। जो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस है वो चीख चीख के कह रहा है कि हिंदू मंदिर का परिसर है। भोजशाला में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी 98 डेज के सर्वे के बाद? ये मां सरस्वती का स्थान है। 7 अप्रैल 2003 को क्या आदेश पारित कर दिया? तो फिर 1991 में वो एक्ट क्यों लाना पड़ा? हम सब जानते हैं मुगल आए इस देश में, उन्होंने बर्बरता की, बहुत सारे मंदिर तोड़े और आज मैं जवाब दे। 1991 का एक्ट क्यों लाया गया? पहले बताइए 1991 का एक्ट है कि संविधान है? कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है संविधान और एक्ट में फर्क होता है ना। नहीं तो कानून तो संविधान से, देश तो कानून से चलता है। कानून से चलता है तो देश में सीए भी लागू होना चाहिए था। दंगे क्यों हुए सीए को लेके? लागू हो कैसी है? कहाँ लागू हो रहा है अभी? अब आप ये पूछे नागरिकता दी जा रही है। तो ठीक है, अभी वफ एक्ट में अमेंडमेंट आएगा, मान लेंगे। वफ एक्ट भी पार्लियामेंट पड़ेगा, नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा। विरोध करेंगे। मैं कुछ और कह रहा हूँ। पहली बात,
अगर कोई इस पार्लियामेंट ने गलत कानून पास किया है तो डेमोक्रेसी में हमारा हक है कि हम उसका विरोध करें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो आप यहां पे डेफिनेशन देते हैं और जो न्यायालय ने डेफिनेशन दी है, दोनों अलग है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब का जजमेंट पढ़ लीजिए 19 दिसंबर 2023 का, जिसमें उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्वरूप को तय करने के लिए, धार्मिक चरित्र को तय करने के लिए कोर्ट में केस फाइल हो सकते हैं। कि तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल थी, तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल थी, मगर देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। तो ये जो इशारे हैं जो आप पढ़ रहे हैं, ये वर्डिक्ट नहीं है, वर्डिक्ट नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जो एप्लीकेबल हो ये लाजमी नहीं है। लेकिन इस इशारे के जरिए जो अदालत ने जो इशारा दिया, उस इशारे का फायदा विष्णु शंकर जैन और इन जैसे और बहुत सारे वकीलों ने उठाया और ये जगह जगह मस्जिदों के ऊपर दावे इसके जरिए शुरू हुए। मैं कह रहा हूं कि 1991 का जो एक्ट है, आपको वो पसंद नहीं है तो या तो आप तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, 11वां साल चल रहा है सरकार को, क्यों अभी तक इस एक्ट को रिपील नहीं कर दिया? पार्लियामेंट अगर गलत, आपने कहा गलत है तो रिपील कर दीजिए, आपके पास इख्तियार है, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। आपने 11 साल में उसको रिपील नहीं किया, आपने सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया आज तक किया, और इंडिया ने भी क्लेम किया कि हमारा कोहिनूर वापस करो। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहना क्या चाहते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको जीती थी और हमने सरेंडर किया था, आज वो हमारी मिल्कियत नहीं है। यानी जो चीज बरसों साल पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे जहां चली गई वहां चली गई। आपने एएसआई की रिपोर्ट का हवाला दिया कि उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश हुकूमत ने हमसे जीता और वहां चला गया। क्या एएसआई ने संभल के मामले में ऐसे कोई रिपोर्ट दी है कि वहां पर बाबर ने या मुगलों ने वो मंदिर जीत लिया, हमने उनको सौंप दिया इसलिए वहां पर मस्जिद बना दिया जाए? ऐसा कोई हिस्ट्री इनके पास भी नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट है, 1875 में एएसआई की रिपोर्ट है। नंबर 1 हिस्ट्री इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। किसने किया करेंगे। और एक चीज बहुत क्लियर कि मौलाना आजाद ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान बांट करके अगर हमें आजादी मिली तो वो आजादी भी नहीं चाहिए, और इस मुल्क में बहुत बड़ा जुर्म हुआ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क बनाया ये बड़ी अच्छी बात कही है गया, और जाहिर सी बात है इससे बड़ा जुर्म मैं कुछ और नहीं मानता। अब रह गई बात, मेरे सवाल पर नहीं आया। हाँ, मैं आपके सवाल, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई एक पक्ष कोर्ट जा रहा है तो दूसरा पक्ष कोर्ट जाएगा या पत्थर से मारने लग जाएगा? एकदम कोर्ट जाएगा, पत्थर से नहीं मारेगा। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि 19 नवंबर को कोर्ट में लोग जा रहे हैं, उसी दिन फैसला हो रहा है, उसी दिन सर्वे हो रहा है। कानून की नजर में इससे पहले क्या तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि 20 तारीख को? नहीं, तो ये कानून गलत है क्या? कोर्ट में सवाल बता दूं, ज्ञान व्यापी के केस, आपने कहा इससे पहले कहीं नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं ज्ञान व्यापी के केस में भी एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ था एडवोकेट कमीशन के सर्वे करने का, और सुप्रीम कोर्ट तक उसको चैलेंज किया गया, डिस्टर्ब नहीं किया गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों ने जो इतना कह रखा है कि एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं हो सकता है, एकदम गलत है। 1989 1 SCC पेज 19 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा के पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन एक्स पार्टी अपॉइंट किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ लॉ की मैंडेट क्या है कि जब एडवोकेट कमीशन सर्वे करने जाएगा, ऐसा कुछ अरे भैया बात नहीं, प्लीज बोलने दीजिए। एक ही दिन में सब कुछ हुआ, आप बीच में नहीं बोल रहे थे वो, उसी का जवाब दे रहे हैं। ये बताइए कब आपने मुझे ऐसा लॉयर बुलाया कि मैं यहाँ पे, मतलब आप बताइए एक ही दिन में सब कुछ कैसे हो गया? जवाब तो समझा तो रहे आप, समझाइए। पहली बात, सिविल कोर्ट में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरह कॉजलिस्ट नहीं बनती है, ठीक है। तो अगर कोई भी केस वहां पे 11-12 बजे तक फाइल किया जाता है तो 2 बजे जज साहब के सामने पेश होता है उसी दिन। और ये सिर्फ एक सिविल कोर्ट का नहीं, ऑल अक्रॉस यूपी जितनी सिविल कोर्ट है, किसी भी वकील को बुला के इंटरव्यू कर लीजिए कि जब आप केस दाखिल करते हो फ्रेश मैटर तो कब लिस्ट होता है, उसी दिन सेम डे 2 बजे पेश होता है। दूसरी बात, एडवोकेट कमीशन का सर्वे जो है कोर्ट एक्स पार्टी क्यों कर सकती है, उसके मैं कारण बता रहा हूं, उसको सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। कोर्ट में यह प्रपोजिशन किया है कि एडवोकेट कमीशन जो नियुक्त होता है इसका ओपिनियन फाइनल नहीं है, इससे किसी भी पार्टी को कोई प्रेजुडिस नहीं होता है। अगर कोई आज आपसे कहे गौरव भाई कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आके कर ले, तो कोर्ट ने यही कहा है कि इसमें किसी को क्या नुकसान हो सकता है। आप जाके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करोगे, लाके रिपोर्ट दोगे, रिपोर्ट के बाद सारे लोगों को टाइम मिलेगा कि गलत है सही है। लेकिन ये तो कह रहे हैं गलत है, ये तो वकील है। मैं जजमेंट बता रहा हूं ना सुप्रीम कोर्ट का, 1989 1 SCC पेज 19, कंट्राडिक्ट करे, डिबेट खत्म, मैं बाहर चला जाऊंगा। बताइए कानूनी साहब, बताइए। नहीं, अभी वकील साहब बोलेंगे, वकील साहब बोलेंगे, वकील साहब जवाब दीजिए। कानून की बहस हो रही है। देखिए कानून की बहस, आज तक मेरी जो है 25 साल की प्रैक्टिस हो रही है, और सीपीसी मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। आज तक सबसे पहले तो जो सूट, अरे वो रखो, सुप्रीम कोर्ट सर ऐसे बात मत करिए, अरे रखो, ऐसे नहीं, कानून का लॉजिक दीजिए सर, कानून के बदले कानून बाहर चल के देख लेंगे सर, कानून बाहर चल के देख लेंगे क्या होता है। यहाँ आप कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ बात करिए, बाहर चल के देख लेंगे, बात करो सर, बाहर चल के देख लेंगे यार, क्यों बात करके देख लेंगे? कानून के लॉजिक तो कानून में देंगे ना, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। बाहर चल के क्या देख लेंगे सर, बहस यहाँ कर रहे हैं आप। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। भाई राहुल गांधी इज ए ग्लोब ट्रॉटर है, जो बंदा
हर महीने में 5 बार विदेश जा रहा था पिछले वर्ष तक, आप अचानक से उसको कंटेन करना चाहते विदेश जा रहा है, तुम ये नहीं बोल सकते, ये क्या बात हुई भाई? सीमा मतलब सीमा लड़की का नाम नहीं, मैं सीमा मतलब बॉर्डर्स की मैं बात कर रहा हूं। सीमाएं तो व्यक्तियों ने बनाई है। जब आप ऊपर जाते हैं हवाई जहाज से, आप देखिए कि सीमाएं धुंधली होती चली जाती है, ऊपर से सब लगता है सपाट, प्यारी धरती मां। तो इसमें क्या देश, क्या प्रदेश, क्या विदेश, क्या जल जंगल जमीन, स्कोडा लहसुन। राहुल जी हैं और सामने जनता है, उसमें आप आइडेंटिटीज खोजेंगे, यही है मतलब यही है। आज आप आइडेंटिटीज खोजोगे कि सामने बैठा आदमी हिंदू है, मुसलमान है, भारतीय, विदेशी, ये क्या बात हुई? क्या एक सांसद लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो बन गया चुकी, तो विदेश में जाके नहीं कह सकता कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और यूके यूएस जो है वो हाथ बांधे बैठे कैसे देख रहा है? क्या उसको ये कहने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? क्या वो ये नहीं कह सकता कि कैरोसिन छीट दिया गया, चिंगारी की आवश्यकता है? मतलब अव्यक्ति की स्वतंत्रता। और उस संविधान में, जो संविधान कॉपी करके जो हम लाए थे यूएस से, यूके से और पता नहीं कितने राष्ट्रों से, उसी में ये सारी अवधारणाएं लिखी हुई हैं। और आज राहुल गांधी जैसे महान व्यक्ति के लिए ये टूटपुंजे 2 कौड़ी के आज 2-3 बार सांसद क्या बन गए? अरे इंदिरा गांधी, नेहरू जी नहीं होते ना तो तुमको संसदीय क्षेत्र भी नहीं मिलता। नेहरू जी ने भारत को जन्म दिया है, तब जाके स्टेट बने हैं, फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा और राज्यसभा की बनी है। इतने अधम और नीच श्रेणी के लोग हैं भाजपा वाले। ये आप बताइए कि राहुल गांधी जी के ऊपर की ये किताब पढ़ के लाओ, नीचे वाला पढ़िए, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे को और ओम बिरला दोनों को संसद से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। आप राहुल गांधी की शान में, आदमी देखिए मस्त ऐसे करके बैठा हुआ है और ब्रो क्या चल रहा है, बनाए बोले 7 बजे। ये होता है कि आदमी परे है इन सब चीजों से, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं संसद भवन में बैठा हूं, अपने ड्राइंग रूम में हूं, यारों के बीच हूं, या फिर ग्रिल कर रहा हूं कुछ, कोई बात नहीं, चिल्ड है, सावन है, मटन बनाएंगे। ये होता है। और ये देखिए सारे लोग इस स्थिति में नहीं पहुंच सकते, हर में वो योग्यता नहीं होती है। आप कहां से बाप ले आओगे राजीव गांधी जैसा, जो INS विराट संभवतः लेकर के पिकनिक मनाने निकल जाते थे? कहां से लाओगे? आपका बाप प्लास्टिक का जहाज मांगोगे 3 बार बोलेगा क्या करोगे इस जहाज का, कागज का बोलेगा फोल्ड करके ये बना लो। वैसे महान पिता के संतान, सुपर PM माता जी की संतान, और तुम उसको सिखा रहे हो कि नहीं ये किताब में लिखा हुआ है। वो किताब पढ़े आदमी। लोकतंत्र की हत्या हो गई यहाँ पे, मुझे लग रहा है। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। कोई राजपुरुष है, युवराज है, और उसके सामने कोई काले रंग का आदमी, सांवले रंग का आदमी जिसके डिंपल भी ना बनते हों, किताब लेके लहरा के कि यहाँ किताब में LOP ये कर रहे हैं। आई जस्ट डोंट लाइक इट मैन, आई जस्ट डोंट लाइक इट।